Dear student, welcome back Sunshine Classes. Student, आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट पोएट्री की फर्स्ट पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसे सर हेनरी वुटन ने कंपोज किया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इस टाइटल की हिंदी बताऊंगा, फिर इस पोएम की हिंदी बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोएम को टीच कराऊंगा। तो करेक्टर मीन्स होता है चरित्र, ऑफ माने का, ए मान एक, हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न, लाइफ माने जीवन, एक प्रसन्न जीवन का चरित्र, जिसे सर हेनरी वुटन ने कंपोज किया है। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज एन इंस्पायरिंग पोएम। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एक प्रेरणादायक कविता है, जिसमें पोइट है जो हमको प्रेरणा देता है कि अपनी लाइफ में हम किन चीज़ों को स्वीकार करें और किन किन चीज़ों को स्वीकार ना करें। तो पोइट इस कविता में कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति बहुत ही खुश होता है अपने जन्म और शिक्षा से। एक प्रसन्न व्यक्ति दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। उसके ईमानदारी वाले विचार और साधारण सच ही उसका सुरक्षा कवच होता है, और यही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। उसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। एक प्रसन्न व्यक्ति की तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। एक प्रसन्न व्यक्ति संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। उसे राजाओं जैसे प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है, और साधारण व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं पर वह ध्यान नहीं देता है। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। उसके जीवन में कोई चापलूसी नहीं कर सकता है। वह दूसरों की उन्नति पर ईर्ष्या नहीं करता है, और ना ही उनके बारे में बुरा सोचता है। एक प्रसन्न व्यक्ति को समझा नहीं जा सकता है। यदि हम उसे दिल से घायल कर दें, फिर भी वह हमारे लिए अच्छी बातें ही करता रहेगा, यानी हमारी प्रशंसा करता रहेगा। उसके जीवन में कोई नियम नहीं है, लेकिन जो भी नियम हैं वो सारे अच्छे नियम हैं। वह प्रातः काल उठकर ईश्वर की प्रार्थना करता है और देर रात तक करता रहता है। वह ईश्वर से दया रूपी गुण लेना चाहता है, जिससे वह दूसरों को प्रदान कर सके। कठिनाइयों के दिनों में उसकी अच्छी पुस्तकें और अच्छे मित्र ही उसके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। प्रसन्न व्यक्ति संसार की दासता से मुक्त होता है। वह जीवन में उठने की आशा रखता है, लेकिन डरता है नीचे गिरने में। वह स्वयं में भगवान होता है, लेकिन उसके पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है। तो स्टूडेंट, ये हो गई आपकी हिंदी। अब मैं आप लोगों को स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोएम को टीच करा रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट स्टेंजा इस प्रकार से है। हाउ मिस कितना, हैप्पी मिस प्रसन्न, इज मिस है, ही मिस वह है, वर्ड माने जन्म से, और अथवा टॉट माने शिक्षा से। एक प्रसन्न व्यक्ति जन्म और शिक्षा से बहुत ही प्रसन्न है। दैट माने कि, शब्द माने सेवा करता है। दैट माने कि, शब्द माने सेवा करता है। नॉट माने नहीं, अदर्स माने दूसरों की, विल माने इच्छा के अनुसार। एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है, यानी जब उसकी इच्छा होती है तभी वह कार्य करता है। हुज माने जिसकी, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति की। ऑर्मर्स मिस होती है सुरक्षा कवच। इज माने है,
हिज माने उसकी, हॉनेस्ट माने ईमानदारी वाले, थॉट्स माने विचार, यानी कि एंड माने और, सिंपल ट्रूथ और साधारण सच। एक प्रसन्न व्यक्ति की ईमानदारी वाले विचार और साधारण सच ही उसका सुरक्षा कवच होता है। हिज अटमोस्ट स्किल, और यही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। अटमोस्ट मीन्स होता है सर्वोत्तम, और स्किल मीन्स होती है योग्यता। और एक प्रसन्न व्यक्ति की साधारण सच और ईमानदारी वाले विचार ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, और यही उसका सुरक्षा कवच होता है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, हुज माने जिसकी, यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति की। पैशंस मीन्स होती तीव्र इच्छाएं, यानी कि ज्ञान इंद्रियां, यानी कि हुज माने जिसकी। पैशंस मीन्स होती तीव्र इच्छाएं। नॉट माने नहीं, हिज माने उसकी, मास्टर्स माने मालिक, आर माने हैं, यानी कि तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, यानी कि वह स्वयं तीव्र इच्छाओं का मालिक होता है। हुज माने जिसकी, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति की। सॉल मीन्स आत्मा, इज माने है, स्टिल हर समय, प्रेपर्ड तैयार रहती है, फॉर डेथ मरने के लिए, यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति की आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड स्वतंत्र रहता है। अनटू द वर्ल्ड संसार की, विद के माने चिंताओं से। एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव, उसे राजाओं जैसे प्रेम की आवश्यकता नहीं है, और अथवा बुलगल ब्रेथ, और ना ही वह सामान्य लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं की चिंता करता है। स्टूडेंट, ये हो गया आपका सेकंड स्टेंजा। अब चलता है आपका थर्ड स्टेंजा। हु माने जो कि, हैथ हिज लाइफ उसके जीवन में, फ्रॉम माने से, रॉमर्स माने अफवाहों से, फ्रीड माने स्वतंत्र होता है, यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अफवाहों से स्वतंत्र होता है। हुज माने जिसकी, कॉन्सेंस माने अंतरात्मा, इज माने है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, रेट मीन्स होता है शरण स्थल, यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति की अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थल होती है। हुज स्टेट जिसके जीवन में, हुज माने जिसके, स्टेट माने राज्य, यानी कि जीवन में। कैन माने सकता है, नाइदर माने ना तो, फ्लेटर्स माने चापलूसी, फीड मिस होता है भरना, यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन में चापलूसी नहीं भरी होती है, यानी वह चापलूसी से बहुत ही दूर होता है। नॉर रन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, यानी कि नॉर माने नहीं, रन मिस होता है विनाशकारी, मेक मिस बनाता है, प्रोसेस माने अत्याचार करने वालों को, ग्रेट मिस महान। और वह पोएट ये भी कहता है कि अत्याचारी व्यक्ति को कोई भी महान नहीं बनाता है। स्टूडेंट, आपका चलता है फोर्थ स्टेंजा। हु माने जो कि, यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति। इनवाइस मीन्स होता है ईर्षा करना। नन माने नहीं करता है, एक प्रसन्न व्यक्ति ईर्षा नहीं करता है। होम जो कि, चांस माने भाग्य से, डंथ राइस अपनी जीवन में तरक्की कर ली हो, यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति की तरक्की पर ईर्षा नहीं करता है। नॉर वाइस, और ना ही उसके बारे में वह बुरा कहता है। हु नेवर अंडरस्टूड, एक प्रसन्न व्यक्ति को नेवर मिस होता है कभी नहीं, अंडरस्टूड समझा जा सकता है। हाउ मिस कितना ही, डीपिस्ट गहराई से, बॉन्ड्स मिस घायल कर दिया जाए, एक प्रसन्न व्यक्ति को कितना ही डीपिस्ट गहराई से बॉन्ड्स घायल कर दिया जाए। और गिविंग देता रहेगा, विद प्राइसेस आपकी प्रशंसा, यदि आप उसे हृदय से घायल कर दो फिर भी वह आप लोगों की प्रशंसा करता रहेगा। नो रूल्स ऑफ स्टेट, उसकी जीवन में कोई नियम नहीं है। नॉर माने नहीं, रूल्स माने नियम, ऑफ स्टेट माने जीवन में, उसके जीवन में
कोई नियम नहीं होता है, लेकिन वट रूल्स ऑफ गुड, जो भी नियम होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं, यानी कि वह अच्छे नियमों को फॉलो करता है। अब स्टूडेंट चलता है आपका 5th संज्ञा। हु माने जो कि, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति, हु से संबोधित किया गया है। गॉड माने ईश्वर की। डोंट लेट, देर रात तक। एंड अर्ली यानी कि मॉर्निंग, प्रातः का। प्रे प्रार्थना करता है। एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है देर रात तक, और मॉर्निंग यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ करके ईश्वर को याद करता है। मोर अधिक ऑफ हिज ग्रेस, उसकी दया को ग्रहण करना चाहता है। देन गिफ्ट ऑफ लैंड, जो उपहार के रूप में लैंड माने दूसरे को दे सके। हु माने एक प्रसन्न व्यक्ति। इंटरटेन्स प्रसन्न रहता है। द हार्मलेस डे, हानि रहित दिनों में किसके साथ। विद अ वेल चूजन बुक, अच्छी चुनी हुई पुस्तकों के साथ, और अथवा फ्रेंड और मित्र के साथ। यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है हार्मलेस डेज, हानि रहित दिनों के में अच्छे मित्रों के साथ, अच्छी पुस्तकों के साथ अपना मनोरंजन करता रहता है। लास्ट स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेंजा अधिकतर बोर्ड परीक्षा में आता है स्टूडेंट, क्योंकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से लास्ट स्टेंजा आपका कि दिस मानी यह है, मेन मिस आदमी, इज मानी है फ्री स्वतंत्र, फ्रॉम माने से, सर्बिल माने होते दासता, बैंड्स मिस होते बंधकों से। एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है संसार की दासता से मुक्त होता है, यानी कि वह किसी का दास नहीं होता है। ऑफ होप टू राइज, एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है जीवन में उठने की आशा रखता है। और अथवा फेयर टू फॉल, और डरता है नीचे गिरने में, यानी कि इंसल्ट होने में। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, प्रसन्न व्यक्ति स्वयं में भगवान होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, उसे संसारिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ही हैथ ऑल, ना होते हुए भी उसके पास बहुत कुछ होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैंने आपको ये आपकी इंटरमीडिएट की फर्स्ट पोएम करैक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ को ट्रांसलेट कर दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरा चैनल सनशाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।